हेलो गाइस, आइए आज हम इस वीडियो में चर्चा करें कि कोविड-19 के मौके पर अपने घरों में हम किस तरीके से रहें। आइए, इसलिए कि अभी कुछ दिनों ही के अंदर हो सकता है बहुत से राज्य अपने-अपने इलाके में या कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाएंगे। इसलिए कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इंडिया अभी दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड सबसे बड़ा कोविड-19 से प्रभावित देश है। इसमें अभी अप्रैल के महीने में बहुत तेज़ी से आप देखिए कि ग्राफ कितना तेज़ी से ऊपर उठा है और यही ग्राफ जो पिछले साल था सिर्फ यहाँ पर था। ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैं क्रशर दिखा रहा हूँ और ये अप्रैल में इतना तेज़ी से ऊपर गया है। तो ऐसे मौके पर जब कि इतना तेज़ी से कोविड-19 फैल रहा है तो हो सकता है बहुत सी स्टेट आपको दिखाएं ये करेंगे लॉकडाउन लगाएंगे, तो ऐसे मौके पर हम लोगों को घरों में रहना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कि हम लोगों का घर किस तरीके का होना चाहिए ताकि हम पूरी तरीके से सेफ रहें, सुरक्षित रहें और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए कि घर भी जो हम लोगों का होता है वो घर भी पोल्यूटेड होता है, वहाँ भी पोल्यूशन हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हम ऐसी इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे घर में बूढ़े रहने वाले भी बीमार पड़ सकते हैं। तो इस वजह से आइए सबसे पहले हम अपने घर के बारे में बताते हैं कि ये घर की खिड़की दरवाज़ा जब हम घर में रहें तो एनी टाइम ओपन रखें ताकि खुली हवा पूरी तरीके से आती रहे, साफ़ सुथरी हवा बाहर की आती रहे। अब अगर हम घरों में रहें तो जिस वक्त हमारे सोने का टाइम हो, आराम करने का टाइम हो, उस वक्त धुआं और अगरबत्ती, मोमबत्ती इस तरह का चीज़ें ना जलाएं। इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के लिए, फेफड़े के लिए नुकसानदेह होता है, हानिकारक होता है। तो इन सब चीज़ों से बचें। यहाँ तक कि जब हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि मॉस्किटो को यानी मच्छर को मारने के लिए मच्छर वाले कोयल वाली दवा जलाते हैं, कोयल, तो उस कोयल की दवा को न जला करके हम सबों को कोशिश करना चाहिए कि मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी लगाएं ताकि मच्छरदानी से मच्छर से भी बच सकें और वो जो आपका धुआं निकल रहा है ये कोयल से मच्छर को भगाने के लिए उस धुआं से हम बच सकें, क्योंकि उससे भी जो धुआं निकल रहा है उसमें जो भी केमिकल यूज़ किया गया है उस केमिकल का उससे ऑक्साइड निकल रहा है और ऑक्साइड फेफड़े के लिए, लंग्स के लिए हानिकारक है। ऑक्सीजन तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है लेकिन ऑक्साइड हानिकारक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लकड़ी हम जब जलाते हैं तो लकड़ी कार्बन है, तो कोयला कार्बन है, कोयले को जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नुकसानदेह। इसी तरह किसी भी चीज़ को हम जलाएं उसका ऑक्साइड निकलेगा और वो ऑक्साइड फेफड़े के लिए नुकसानदेह होता है। अब आइए किचन में भी जब हम काम करें, हमारी औरतें काम करें या हम लोग खुद अगर कोई काम कर रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, तो अपने विंडो को, डोर को किचन का ओपन रखें। एग्जॉस्ट फैन अगर है तो एग्जॉस्ट फैन चला के रखें। ऐसे गांव देहात में तो अब वरांडा में, बाहर में खाना बनता है तो वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि एकदम ओपन एरिया में खाना बना रहे हैं। लेकिन जहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसा इंतज़ाम नहीं है, वहाँ चाहिए कि किचन के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगाएं और एग्जॉस्ट फैन अगर ना भी हो तो कम से कम विंडो और डोर, खिड़की, दरवाज़ा एकदम ओपन रखें ताकि किचन के अंदर जो गैस जल रहा है और उसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल रहा है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम पैदा होगा तो वो हवा आकर के उसको रिप्लेस कर दे। और एक चीज़ ये भी है कि जो अगर हम कोई भी चीज़ अगर घर के अंदर जला रहे हैं तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा भी कमेगी। इसलिए कि जब भी कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें जलाने में ऑक्सीजन सहायक होता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा को घटने ना दें अपने घर के अंदर। अब देखिए, कहीं भी हम लोगों को ऐसी जगह ना जाना है जहाँ गैदरिंग हो, यहाँ तक कि स्कूल भी ना जाएं, मार्केट भी इंतहाई ज़रूरी जब हो तो जाएं, अपना ख़रीद फरोख्त जो करना वहाँ ख़रीदें, बेचें और जल्दी अपने घर आएँ तो हाथ पैर धो करके इत्मीनान से घर में दाखिल हों। और यहाँ तक कि अगर मस्जिद भी अगर हैं जा रहे हैं या फिर टेंपल जा रहे हैं तो मस्जिद में भी जाने के लिए
कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। मस्जिद में भी एक नमाजी से दूसरे नमाजी के बीच की दूरी कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। ऐसा हम लोग यहाँ अपने अपने इलाके में देख रहे हैं। इसलिए जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उन लोगों को भी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मस्जिद में नमाज़ तो पढ़ने जा रहे हैं, अच्छी बात है, नमाज़ पढ़िए, फ़र्ज़ की अदायगी कीजिए और फ़र्ज़ अदा करने के बाद फ़ौरन घर वापस आइए। मस्जिद में वहाँ पर बैठिए मत और कोशिश कीजिए कम से कम वक्त सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़िए और वहाँ से फ़ौरन वापस आइए। और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते वक्त भी कोशिश ये किया जाए कि एक नमाजी से दूसरी नमाजी के बीच की दूरी 1 मीटर हो। इससे पहले हम लोग कंधे में कंधा मिला करके खड़े होते थे, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। हर जगह हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि कंधे से कंधा नहीं बल्कि 1 मीटर की दूरी रखें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस पर अमल करें, कोशिश करें कि कोविड-19 से बचा जा सके। इसलिए कि कोविड-19 से अगर हम अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हर कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, मज़हब हो, कोई भी ये नहीं बताता कि अपने धार्मिक कामों की वजह से इंसानियत का नुकसान हो, बल्कि अपनी भी सेहत का पूरा ख्याल रखना है, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है। अगर हम अपने आप को महसूस करें कि हमारे अंदर किसी तरह का भी कोई भी लक्षण है बीमारी का, कोविड-19 का या कोई भी बीमारी का, तो हम गैदरिंग की जगह पर ना जाएं, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं उन लोगों के बीच में ना जाएं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।